हेलो एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर एंड यू आर वाचिंग द इंस्पिरेशनल्स। आज की पॉडकास्ट के दो बेसिक पर्पस हैं। नंबर वन, जो वो बच्चे जिनका ताल्लुक छोटे इलाकों से और वो बड़े इलाकों में आला तालीम के लिए आना चाह रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उनको इस पॉडकास्ट से ऐसी इंसाइट्स प्रोवाइड करना जिसकी बेस पे वो अपने आप को मेंटली उन चैलेंजेस के लिए रेडी करें जो आके उनको बड़े शहरों में फेस करना पड़ सकते हैं। नंबर टू, एक ऐसी शख्सियत के साथ भी मिलवाना जिनका ताल्लुक छोटे इलाके से था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को अपग्रेड किया, बड़े शहर में आए, बल्कि अब नाउ ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, ही इज़ अ गुड ट्रेनर, ही इज़ अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ अ फोटोग्राफर एंड इन सब से बढ़ के ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, नन अदर देन दुनिया उनको मोहलिज़म के नेम से जानती है। जी मोहलिज़म, शुएब हमीद मोहल हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या था, कैसे कैसे हुआ और इससे आम लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम शुएब, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आई रियली डोंट डिजर्व दिस बट मज़ा आया सुन के। शुएब, सबसे पहले आई जस्ट वांटेड कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो आपको जानते हैं, बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं, दैट यू बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डीजी खान, बट द न्यू कमर्स, द न्यू व्यूअर्स, दोज हु डोंट नो, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से हो, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्या क्या किया हुआ है और आगे क्या प्लान करने का इरादा करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम शुएब है और मैं टीचर हूँ। I basically call myself a teacher and a photographer. तो टीचिंग शुरू से ही था कि हमेशा क्लियर था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एक क्रिएटिव अंदर था, एक स्पार्क था, उसको भी मरने नहीं दिया। तो साथ में जैसे आपने मुझे बताया कि फोटोग्राफर भी हूँ। बेसिकली आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन डीजी खान, जो कि पंजाब का, साउथ पंजाब का एक बड़ा डिवीज़न है, बड़ा शहर है। बट जैसे आपने बात की कि इट इज़ अनफॉर्चुनेटली अ वेरी बैकवर्ड एरिया, नॉट ऑल ऑफ इट बट द मेजर पार्ट ऑफ डीजी खान इज़ अ लिटिल बैकवर्ड इन एवरी सेंस। और वहीं से हमारा शुरू स्कूल चेंज किया, जैसे शुरू से हमारा स्कूल चेंज, क्योंकि घर चेंज होता रहा तो मेरे कुछ स्कूल्स चेंज होते रहे, लेकिन जो सेकंड क्लास के बाद हमारा अपना ही एक स्कूल था और पार्क जूनियर्स कैडेट स्कूल के नाम से मेरे मामू का स्कूल था, तो वहीं पे हमने फिर एडमिशन ले लिया। और जब अपना स्कूल होता है तो फिर वो आपको वहीं पढ़ना पड़ता है ना, मैट्रिक तक। तो हम सारे देखते थे कि अच्छा फ़लाँ उस स्कूल में चला गया, फ़लाँ उस स्कूल में चला गया, बट ऑन द अदर साइड दैट स्कूल वाज वेरी गुड। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अंदर हैं, मेरे उस स्कूल के टीचर्स की हैं, उस स्कूल की वजह से हैं। तो पार्क जूनियर कैडेट स्कूल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि कैडेट, तो मैं आपको मसलन बताता चलूँ कि मैंने कैडेट के भी एग्ज़ाम्स दिए। वो जो 6th और 7th के बच्चे कैडेट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, अपेयर होते हैं, तो 2-3 कैडेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स दिए। वो एक डीजी खान में मतलब पढ़ाई का बहुत ट्रेंड है, तो वो एक थिंग है, वो दिया। लेकिन उसके अंदर मतलब मैं क्वालिफाई किया मैंने रिटन एग्ज़ाम को, और उसके बाद जब मेडिकल हुआ तो मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी थी और अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं फॉर सम रीजंस दे हैड इशू विद दिस बिकॉज एयरफोर्स के लिए था। तो आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन वो फिर फॉर गुड रीजंस वो मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया। ना ही मुझे कभी शौक था, मुझे यूनिफॉर्म जॉब्स का कभी भी शौक नहीं रहा, आई एम नॉट दैट पर्सन। तो उसके बाद कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कॉलेज नहीं था। येस, देयर वाज दिस एकेडमी जहाँ पे हम पढ़ते थे और एकेडमी में ही पढ़ने जाते थे। पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहाँ पढ़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ तो जाते भी नहीं थे और माहौल भी नहीं था जाने का। डीजी खान में कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट के इदारों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के इदारों में ऐसा माहौल नहीं है कि वहाँ से आप कुछ लर्न कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये भी मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज़। उसके बाद मैंने, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली थोड़ा सा टाइम इस तरह का आया कि यूनिवर्सिटी का टाइम था, बैचलर्स करना था, लेकिन टाइम इस तरह का आया कि बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं थे और मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता था आगे। तो मैंने क्या सोचा कि अच्छा चलो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक ऑप्शन है पाकिस्तान में, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आपको डिग्री मिल जाती है। तो ज़हन में ये था, मतलब मैं वैसे सबको बताता चलूँ, वैसे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आज मैं, अल्लाह ने मेरी औकात से ज़्यादा नवाजा है, लेकिन आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल लिटिल इनकम फैमिली। ठीक है, आई यूज़ टू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इनकम फैमिली। तो थोड़े से इस तरह के हालात
एक्सक्यूज़ मी। तो फिर हालांकि एक ही बेटा था, लेकिन मैंने भी सेक्रीफाइस दिया कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगा। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से फिर मैंने BBA किया, जो कि 2 years का था BBA, विच डज नॉट मेक एनी सेंस राइट नाउ। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि BBA तो 4 साल का होता है, मैंने 2 साल की डिग्री कर ली है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। बट अल्लाह ताला ने कुछ इस तरीके से हेल्प किया और आई वॉज एबल टू गेट एडमिशन इन एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान, जहाँ से मैंने अपना MBA 3.5 years किया, जो कि मार्केटिंग में किया, जो कि इक्विवेलेंट टू MS है, एंड दिस MS लेड मी टू PhD नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सो दिस इज अ लिटिल वेरी शॉर्टन वर्जन ऑफ माय बैकग्राउंड। DG खान, अच्छा 2012 में मैं एयर यूनिवर्सिटी से मतलब MBA में आ गया था, मुल्तान आ गया था, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिर मुल्तान से मैं वापस DG खान नहीं गया कभी भी। फैमिली को यहाँ पे ले आया, लेकिन खुद नहीं अच्छा, इस पे तो आगे आएंगे, लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये हमेशा एक जो शॉकिंग चीज थी, शॉकिंग कहें सरप्राइजिंग था, कि अमूमन जो अच्छा एक्सेंट है, माशाल्लाह यू रियली हैव अ गुड एक्सेंट, डोंट यू नो? थैंक यू। मैं समझता हूँ कि जो भी लैंग्वेज बोलें उसको उसके एक्सेंट में अगर बोला जाए तो फिर बेहतर हो सकता है। ओके फाइन। द पॉइंट इज कि आप DG खान से बिलोंग करते थे, कोई इतनी हाई फाई स्कूलिंग भी नहीं थी, आपने ओवरऑल बैकग्राउंड भी बताया, बट स्टिल माशाल्लाह यू आर हैविंग अ वेरी गुड एक्सेंट, एंड स्पेशली यू आर हैविंग अ वेरी गुड ग्रिप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ इट हैपेंड लाइक? Thank you very much for asking this question, because and specifically when you are surrounded with the people who are very area wise, yes, गोदा चाय पींदी। हाँ, गोदा चाय पींदी, मतलब इस टाइप का सराइकियों में, या मतलब जो एक लोकल लैंग्वेजेस में रहते हुए आप इंटरनेशनल लेवल का एक्सेंट और उस लेवल की जो लैंग्वेज कमांड है, कैसे आपने? आई गेट दैट कॉम्प्लीमेंट अ लॉट मोहसिन, के आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी, हालांकि मुझे लगता है कि अभी आई नीड टू वर्क इट मोर, लेकिन उसके पीछे लोगों को समहाउ ये लगता है कि अच्छा बस इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, एंड दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट इट। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा कुछ, मेरा शौक, मेरा जज्बा और मेरा काम है इसके पीछे। कोई भी चीज़ ऐसे तो आपको भी पता है, ऐसे तो नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं वाह जी वाह, तालियां बजा, वेरी गुड, नाइस, इसके पास नहीं, उसके पीछे काम होता है। वन पिक्चर देखते हैं ना, 99 को इग्नोर करते हैं, they never hear तो एक्चुअली सबसे पहले तो मेरी अम्मा ने ना DG खान में रहते हुए, क्योंकि DG खान का माहौल इस तरह के, वहाँ पे एक तो जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर सराइकी में होती है। सराइकी इज सच अ स्वीट लैंग्वेज, यू नो, वी स्पीक सराइकी, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी कम्युनिकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे अगर लेके जाना है तो वी नीड टू वर्क ऑन इंटरनेशनल लैंग्वेज एज वेल, और अपनी उर्दू। तो अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा उस माहौल का हिस्सा नहीं बनने दिया DG खान में, क्योंकि DG खान में ज़्यादातर माहौल ही ऐसा था। टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे टीचर्स थे, लेकिन दे इवन यूज्ड टू टीच इन सराइकी समटाइम्स, ठीक है। तो वो अफेक्ट करता है आपके एक्सेंट को ना, लेकिन अम्मा ने एक तो प्रोटेक्टेड रखा, और सेकेंडली खुद से ही मुझे शौक था, हालांकि वो केबल भी नहीं होती थी, मोबाइल भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता था। ये तो 2010 के बाद वाला फिनोमेना है। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता। मोहसिन, मेरे जो मुझे एक्सपोजर सबसे पहले जिंदगी में मिला ना, मैं बच्चा था, ज़ाहिर स्कूल में पढ़ता था, वो मुझे एक मैगजीन से मिला, जो कि रीडर डाइजेस्ट मैगजीन था, और अमेरिकन मैगजीन था वो। और पूरे DG खान में वो 2 मैगजीन आया करते थे, क्योंकि DG खान ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे रीडिंग हैबिट हो लोगों की, और ये वो। तो जिस बुक स्टोर से मैं लेने जाता था अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके, 150 का आया करता था वो उस टाइम, तो मुझे वो कहते थे अंकल के पूरे यहाँ शहर में 2 मैगजीन्स आते हैं, एक DPO साहब के घर जाता है और एक आप लेके जाते हो। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट एट दैट मोमेंट। दैट वाज एन इंटरनेशनल मैगजीन। और अभी तो बच्चों को अंदाजा भी नहीं है यार कि अब तो रील बैठ के देख रहे हो आप, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, वहां उस टाइम इंटरनेट ही नहीं था। ट्रू, ठीक है। उस टाइम उस मैगजीन के थ्रू मुझे क्या पता चलता है मोहसिन, कि अच्छा ये लैंग्वेज है, इस तरह के मजाक हैं, इस तरह की पढ़ाई है, इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं वो लोग क्या क्या सोचते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। बाय वो लोग आई मीन के जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज के लोग हैं। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जब मैं पढ़ता गया, मुझे आहिस्ता आहिस्ता तरीके से समझ आता गया। मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा अपने कुछ टीचर को, मैम फरजाना है, मुझे याद है अभी भी, और हमारे जो सर रऊफ़ हैं, उन्होंने हमें टेंसेस के ऊपर इतनी ग्रिप दिलवा दी ना, कि और फिर हमने अच्छे तरीके से उसकी ग्रिप हासिल कर ली, और उसके बाद हमें इतना मसला नहीं हुआ इंग्लिश को समझने, ग्रामर में हमें कोई मसला नहीं। शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। तो फिर उसके बाद मैगजीन पढ़ना स्टार्ट किया मोहसिन। जब केबल लगी घर में, जो कि बड़े लड़ाइयों के बाद लगी, अम्मी ने कहा कि पढ़ना छोड़ देंगे, और मैं था कि यार किसी तरीके से केबल लग जाए। तो वो जब लगी तो शुरू से ही इंग्लिश कंटेंट देखा, ठीक है, कि नहीं, मुझे ये देखा कि अच्छा पाकिस्तानी ड्रामे इस तरह के होते हैं, जरा इस तरह की एक्टिंग लगती है, लेकिन अंग्रेज ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे बिल्कुल नेचुरल है। एंड दिस वाज माय रीजन ऑफ वाचिंग
द कंटेंट के रियल लगता है सब कुछ ना, मतलब वो जो मुक्के की आवाज है वो एक्चुअल में रियल लगती है, आग रियल लग रही है, बॉम्ब भी रियल लगता है. तो दैट वाज माय रीजन ऑफ वाचिंग दैट कंटेंट. और मुझे समझ नहीं आती थी, मैं इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश ड्रामास देखा करता था, एंड मोहसिन देयर वाज अ टाइम जब मुझे ऐसे समझ आने लग गई जैसे मुझे उर्दू कोई चीज समझ आ रही है. तो मैंने तब से ही काम शुरू किया. और उसके बाद जब मैंने जाहिर है थोड़ा सा क्लियर हुआ कि मुझे टीचर बनना है और मुझे स्टेज पे जाने का शौक है, तो आई केप्ट वर्किंग. एंड अबाउट द एक्सेंट, मैंने इसकी प्रॉपर कोचिंग ली है, यूट्यूब से ही ली है, ब्रिटिश एक्सेंट की. तो आई कैन स्पीक इवन इन अ बेटर एक्सेंट, बट मैं यहाँ पे बोलता नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी. वो बहुत ही बंदा अजीब सा ही लगता है. बट जब भी मैं ब्रिटिश काउंसिल में जैसे है, व्हेन आई हैव टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेशनल पीपल, विद एक्चुअल ब्रिटिश पीपल, आई कैन टॉक टू देम इन टोटल ब्रिटिश एक्सेंट. तो उसके ऊपर भी मैंने क्लासेस ली हैं, कोचिंग की है और प्रैक्टिस की है घर में बैठ के. यूट्यूब के ऊपर वो पैसेज चल रहा होता है और पहले वो बोलते हैं और फिर मैं उनके पीछे आई रिपीट, और ये घंटों की एक्सरसाइजेज हैं. तो दैट्स हाउ आई लर्न. शक्कर खोरे को शक्कर मिल गया. एग्जैक्टली, मिल गया. अच्छा, मुल्तान आए, स्पेशली छोटे इलाके का बच्चा जब शहर जाने की तरफ जाता है, और स्पेशली उस वक्त एक और मेन चैलेंज जैसे आपने जिक्र किया कि दैट यू बिलोंग टू द स्मॉल इनकम फैमिली. एग्जैक्टली. क्या क्या दिल में डर था या क्या क्या ऐसी चीज़ें थी कि भाई अब मैं उस काम के लिए बड़े शहर पे जा रहा हूँ और फिर मुल्तान में पहली दफ़ा आना, ऑल्दो आपका पहला एक्सपोजर है, एक छोटे इलाके के बच्चे का एक पहला एक्सपोजर है कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे. What were like things coming into your mind कि भाई अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कंफ्यूजन थी, नहीं थी, क्या? अच्छा, सबसे पहले मोहसिन, सरप्राइजिंगली डीजी खान के अंदर रहते हुए भी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं देख क्या रहा हूँ, स्टार वर्ल्ड देख रहा हूँ, HBO देख रहा हूँ, तो जो माइंड है ना वो शुरू से ही थोड़ा सा प्रोग्रेसिव था. ओके. और दिस कम्स फ्रॉम माय मदर एज वेल अगेन, कि माय मदर वाज वेरी प्रोग्रेसिव. आई कैन सी इट कि आपकी पर्सनालिटी पे आपकी वालदा की ज्यादा एक वो छाप नजर आती है. एग्जैक्टली. उन्होंने ही बताया सारा कि ऐसे ऊंचा नहीं बोलते, तेज नहीं बोलते, मुंह नहीं खोल के बैठते, मतलब कदम उठा के चलते हैं. शी टॉट मी एवरीथिंग. और वैसे भी माँ ने ही असल तरबियत करनी होती है, वाले तो कमा रहे होते हैं. वो कमा रहे होते हैं और दिन रात अब्बा ने हमारे लिए ही मेहनत की, दिन रात की, उनसे इतना इंटरेक्शन ही नहीं होता था, मतलब ही वर्कड वेरी हार्ड. लेकिन अम्मा ने बहुत कुछ. अच्छा, तो जब मैं मुल्तान आया ना, तो ये नहीं है कि मुझे किसी चीज का पता नहीं था. आई हैड द एक्सपोजर, बट मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं था. ऑल्दो मुल्तान बहुत ज्यादा कोई मॉडर्न, बहुत बड़ा शहर नहीं था डीजी खान से, लेकिन there was a cultural shift here. और also the Air University का जो culture था, it was very different from the culture back in DG Khan. तो मैं आपको बताता हूँ अपना पहला दिन के मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक बेंच के ऊपर Air University के अंदर. मैंने कभी भी शेयर नहीं किया किसी से, and I'm just looking at the people because DG Khan में रहने वाले बंदे ने कभी भी इस तरह से लड़कियों और लड़कों को इकट्ठे नहीं देखा. ठीक है, you getting my point. और उसके बाद वो लड़कियाँ और लड़के सिर्फ लड़कियाँ और लड़के नहीं हैं, they are the most fashionable गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ मुल्तान. ठीक है, एयर यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ. तो वहाँ पे लड़कों ने जेल्स लगाई हुई हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं. ऑल्दो मुझे ज़रूर पता था, शायद मेरे पास 2-3 शर्ट्स भी थी, स्टोन एज एक ब्रांड हुआ करता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, ज़ाहिर है इनकम भी इजाज़त नहीं देती थी. बट आई एम लुकिंग एट देम, बट नॉट लुकिंग एट देम लाइक ऐसे लगे कि कोई बिल्कुल पेंडू सा बंदा आया हुआ है. बट आई एम जस्ट स्लाइटली ऑब्जर्विंग देम कि ओके, दिस इज द एनवायरनमेंट हियर, एंड मुझे कहीं से भी ये नहीं लगना कि मैं छोटे शहर से आया हुआ हूँ. द वे आई टॉक, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मुझे ये नहीं करना कि मैं किसी छोटे शहर से आया हूँ. ये मेरे अंदर अपने आप को कंपोज रख के अपग्रेड आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट किया. आहिस्ता आहिस्ता उनसे सीखा. बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी अम्मा की तरफ से थी, बहुत सारी मैंने चीज़ें अपने फेलो लोगों से सीखी, जिन उन लोगों के लिए बड़ी आम सी चीज़ें थी, मेरे लिए वो एक न्यू एक्सपीरियंसेस थे. ठीक है. तो एयर यूनिवर्सिटी ने बहुत पॉलिश किया है, इसमें कोई शक नहीं है. चलें, ये तो आपका यूनिवर्सिटी का पार्ट तो एक साइड पे, आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, और फिर जब आपने नाम लिया कि यू आर अ टीचर एंड यू आर अ फोटोग्राफर, मतलब इट शोज योर लव फॉर फोटोग्राफी. हाउ इट कम्स विद, लाइक, क्योंकि कैमरा भी तो काफी लेट ही आया था, 2010 के बाद कैमरा बहुत लेट आया था, लेकिन जो अगेन इट कम्स फ्रॉम दैट लिटिल मैगजीन. मोस्टली वो इतना सा मैगजीन है, ठीक है, कि जब मैं पिक्चर्स देखता था ना, मैं कहता था कि कैसे ली हुई है इसने, इतनी खूबसूरत पिक्चर, पीछे ब्लर है, एंगल ये है, तो मुझे कभी ना कभी शुएब मुझे ये तस्वीर ऐसे लेनी है. ठीक है. अब स्टैंडर्ड क्या सेट हो रहा है कि अमेरिकन फोटोग्राफर्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए यानी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए फोटोग्राफी बना रहे हैं, मुझे वैसी लेनी है. ठीक है. तो अच्छा, मुझे याद है कि नोकिया के मोबाइल फोन्स आए, इतने उसमें छोटे छोटे कैमरे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होते गए कैमराज. उस वक्त तो वो भी बहुत बड़े लगते थे, दैट वाज लाइक अ ह्यूज इनोवेशन. तो मैंने कहा मोबाइल के अंदर कैमरा है,
कोई बात नहीं, इतना प्रोफेशनल नहीं, लेकिन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द फोटोज। तो चीज़ों की फ़ोटो लेना और अपनी फ़ोटोज़ लेना, तो वहाँ से ये सफ़र का आगाज़ हुआ। जब एयर यूनिवर्सिटी में आया मोहसिन, मैंने कुछ पैसे जमा करके एक कैमरा लिया, और कैमरा जब ले लिया तो मैं तो आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मुझे कैमरा मिल गया, क्योंकि वर्किंग मैंने पहले की हुई थी, सीखा हुआ था सब कुछ। यूट्यूब आ गई थी उस टाइम, और थोड़ा अपर्चर के बारे में और फोकस के बारे में, लेंसेज के बारे में सारा कुछ पता है, सिर्फ कैमरे की देर थी। मोहसिन जब मेरे पास कैमरा आया तो आई स्टार्टेड मतलब अपने शूट करना शुरू कर दिए, अपने दोस्तों के करने शुरू कर दिए, जैसे फ्री में बंदा करता है। तो मुझे याद है एक मेरा जूनियर बच्चा, उसने कहा कि शोएब भाई आपसे शूट कराना है। मैंने कहा कर दूंगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, ये तो कोई बात नहीं थी। तो शौक था मोहसिन, ये बात ही नहीं थी कि पैसे भी लेते होते हैं। मैं कहता मुझे कौन पैसे देगा ना। मुझे याद है मोहसिन, मैंने उसका शूट किया, हमने मुल्तान में उसका शूट किया। वापसी पे मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि प्लीज़ आपने ना ये बताना नहीं है कि मैंने फ्री में किया है, आप लोगों को बताइएगा कि मैंने पैसे लेके किया है, ताकि मेरी ना थोड़ी सी इमेज यानी सोचना शुरू कर दिया जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग लाखों रुपए भी दे देते हैं। मोहालिज्म इज द ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज और, फोटोग्राफर तो बने ही बने। अच्छा, उस दौर में आपने सोचा हुआ था, प्लान था कि भाई टीचिंग फील्ड में जाना है? अच्छा, मेरा जो क्लैरिटी मुझे मिली थी ना, ये मोहसिन, मुझे बजाय इसके कि मुझे क्या बनना है, आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे क्या नहीं बनना। आपको पता है कि मेरे वाला माइंडसेट कि बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि अब्बा पुलिस में थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे अब्बा को। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे प्रेशराइज किया कि एक फादर्स का माइंडसेट होता है, जो वो कर रहे हैं वही बेटा नहीं करना। फादर्स जब पुलिस वाला हो तो और पुलिस वाला फादर जब आपको लेना पड़ रहा होता है। तो मेरे बाबा के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत वो था कि एक गैप था, हमारा स्पेस था, और वो जो एक रोब वाला था। तो बड़ी ये इम्पॉसिबल सी बात होती है बाबा को ना कहना, मेरे बाबा को, लेकिन इस चीज के ऊपर स्टैंड ले गया। मतलब मैं बच्चा हूं, मुझे इतना मतलब बाबा से बहुत ज्यादा स्पेस है, रोब है, लेकिन इस चीज के ऊपर स्टैंड ले लिया, कर लूंगा, पुलिस वाला नहीं बनूंगा, ये नहीं बनूंगा। और रीजन क्या थी कि पुलिस वाला नहीं बनूंगा? क्योंकि आई यूज्ड टू गो विद माय बाबा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही इंटरैक्ट्स विद। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट किसी भी कोई भी प्रोफेशन बुरा या अच्छा नहीं होता, वो आपके लिए होता है या नहीं होता। बाय द वे, आई एम इमेजिनिंग हवालदार शोएब उम्मीद मोहल। वैसे बनना तो मैंने सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट करना था। सब इंस्पेक्टर शोएब उम्मीद मोहल। थैंक यू सो मच। मैं आई डोंट वांट टू बिकम सब इंस्पेक्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। इतनी डिमांडिंग और इतनी ये एक मैं कहता हूँ कि अमेजिंग जॉब है, लेकिन आई वाज नॉट मेड फॉर दैट। मुझे ये लगता था कि मैं मेरा जो कम्युनिकेशन है, मेरा जो समझने की, जो मैं सोचने का है, वो इस चीज के लिए नहीं है। Finally, when you decided to get into this teaching field? Right after I joined Air University, तो वहाँ पे अपने टीचर्स को देख के मेरे जहन में आया कि ये जो मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे ये करना है। ठीक है, I want to be there and not because of the respect element, not because of the के स्टेज पे और एक फीलिंग आती है, no. This is what I can do in the best way possible. और एक थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ which nobody knows, मोहसिन, मुझे NCA में जाने का बहुत शौक था when I was in DG खान ना, तो ये तो एजुकेशन। तो क्या सोचा कि मैं एक छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, NCA में तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग जाते हैं, अगर मेरा एडमिशन हो भी जाता है, मैं कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट बन जाता हूँ, तो उसमें स्ट्रगल होती है। तो मेरे पास मोहसिन स्ट्रगल का टाइम नहीं। मुझे ये था कि बाबा वाज गेटिंग ओल्ड और वो उनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था, और मुझे ना जल्दी से कुछ करना था। आई एम दी ओनली सन, ठीक है, तो मुझे ना जल्दी से कुछ करना था और बाबा को रेस्ट करवाना। और ऐसी सिचुएशन में खानदान वालों की एक ही बच्चे पे नजरें होती हैं, और वो क्या करने लगा है, व्हाट इज गोना डू। तो वो मेरा ना, फिर मैंने आई लेट माई ड्रीम गो, और ये किसी को भी नहीं पता, यानी ये किसी को बताया भी नहीं, अंदर ही अंदर ड्रीम था, अंदर ही अंदर मार दिया मैंने उसको। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि आप यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, दूसरे तरीके होते हैं। मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच को मोहसिन अपनाया। मैंने पहले एक प्रैक्टिकल जॉब ली, और उसके बाद जब जॉब हासिल करने के बाद मैंने अपनी फोटोग्राफी के अपने आर्टिस्टिक चीज को दोबारा से काम किया। काम जरा मेहनत डबल करनी पड़ती है, लेकिन दोनों चीजों को आप कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम ISP पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो क्योंकि इदारे में जॉब करना, फिर जिस इदारे में हमने सालों साल दे दिए, बिल्कुल इस इदारे ने, अगर मैं कहूँ आपको शोएब हमीद की जिंदगी में 7 साल में क्या ऐड किया, तो आप क्या जवाब? मेरे ख्याल में मेरी जो आज पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा प्रोफेशनलिज्म, इवन माई कम्युनिकेशन, माई कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस मुझे ISP ने दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑनरेबल डायरेक्टर आसिम साहब। आई रिमेंबर के मोहसिन, मैं आपको तो याद ही, हम दोनों का इंटरव्यू इकट्ठा हुआ था। We had a same day interview.
Excuse me. बारिश थी बारिश हो रही थी वो और आई स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन। एग्जैक्टली हम साथ बैठे हुए और आपने कहा कि अच्छा जी आप क्या करते हैं, एंड देन आई वाज लाइक चलो अब ठीक है, मतलब मुझे आइस ब्रेक करने में थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। तो लेकिन व्हेन यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन हमने बात शुरू की एंड देन वी फाउंड द कॉमन ग्राउंड्स, इतने सारे कॉमन ग्राउंड्स के, ठीक है। अच्छा मोहसिन मेरे मैम से इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आई एम रियली थैंकफुल टू मैम मरियम एज वेल कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने देखा कि इसमें कुछ है तो इसको बहुत, आई वाज यूज्ड टू बी स्किनी एंड छोटा सा बच्चा। उसके बाद ऑनरेबल रेक्टर के पास मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो ही जस्ट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, ही वाज लाइक ऊपर देख के उन्होंने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैंडल कर लोगे, बिकॉज मैं खुद उस टाइम बिल्कुल यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा यूनिवर्सिटी गाय के, एंड आई रिमेंबर आंसरिंग हिम के सर यू जस्ट गिव मी अ चांस एंड आई विल प्रूव यू। ओह वाओ। हाँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी मच अच्छा, विद दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ऐसा कभी हुआ स्टार्ट में कि यूनिवर्सिटी में आप आए एंड नोबडी नोज कि भाई आप टीचर हैं और आप किसी स्टूडेंट ने आपको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट किया हो? 3-4 साल बहुत इंसिडेंट हुए, कभी गार्ड रोक रहे स्टूडेंट कार्ड दिखाओ, और कभी स्टूडेंट्स तो अक्सर ही है जिनको नहीं पढ़ाया था शुरू में, ज़ाहिर है आपको जानते भी नहीं स्टूडेंट, दे लाइक अच्छा स्टूडेंट ही है तो इसको क्या बट आई टुक इट एज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैं आपको बता रहा था ISP से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला ना कि मतलब इदारे ने मेरे ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखाया और उसको वो जो आपने कहा कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल गई, मुझे तो प्लेटफॉर्म चाहिए था, एंड देन आई टुक द प्लेटफॉर्म एंड आई improved myself and I gave my everything to ISP because मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा शुएब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल ना हम नौजवानों से सुनते हैं, भाई मैं तो डिग्री के कंप्लीट होने के बाद मैं इमीडिएट भाई बिजनेस करूंगा, जॉब मेरे से नहीं होती। यू रियली थिंक कि बिजनेस से इमीडिएट बंदा प्रोफेशनलिज्म सीख सकता है? मैं आपको बताता हूँ आपका इस पे क्या बिलीव है? ये बहुत ज्यादती की बात होती है मोहसिन के पाकिस्तान में जो कल्चर है कि डिग्री करके अपने फादर के पास जाना और कहना कि आपने ज़िंदगी में जो भी जमा पूंजी है, जितनी भी ज़मीनें हैं ना, वो बेच के मुझे दे दे, मैंने एक कारोबार करना है। मैं सिर्फ उस बंदे से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक ऐसे बंदे के हाथ में दोगे कि जिसको कोई तजर्बा ही नहीं है उस काम का? एक रेस्टोरेंट खोलना है, कोई पता ही नहीं है कि सब्जी कहाँ से मिलती है, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह कितनी होती है, ये सब कुछ भी नहीं पता, और आप कह रहे हो बिजनेस स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बिजनेस चल जाएगा ये वाला, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास नॉलेज है। और किसने कहा है कि बिजनेस पैसों से चलता है? मोहलिज्म में मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था मुझसे, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, इट नीड्स टाइम, लेकिन किसने कहा कि इट्स अबाउट मनी? ऑफ कोर्स मनी हेल्प्स। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मेरी जमीनें होती, इन्वेस्टमेंट एक पड़ी होती तो मैं इतनी मेहनत करके मैं यूज कर लेता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने वैसे भी दिया। तो कहने का मकसद है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं मोहसिन, मेरी एडवाइस ये है कि उस बिजनेस में सबसे पहले जाकर जॉब करें। फेयर एनफ। जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप करें, उन्हें कहा मैं फ्री में काम करूंगा। आपने अपना बिजनेस बनाना है भाई, लर्न द ट्रिक्स। आप ढाबे पे खड़े हो जाओ, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो लेना, ढाबे पे खड़े हो जाओ, वहां देखो कि सब्जी कहां से आ रही है, कौन कैसे काटता है, कौन कैसे क्या मैनेज करता है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। और ये बहुत ही फजूल बात है कि मैंने पढ़ाई के बाद जी बिजनेस, आपको क्या पता है बिजनेस का बी भी नहीं पता आपको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, Shoaib Hamid, although seriously I have a lot of questions. I know. Yes, but still because हमें वो time bound है तो हमने इसको वो करना है। Shoaib Hamid की नज़र में, because Shoaib Hamid is mashallah now an 8 to 9 years old professional working with a lot of streams, working with a lot of international clients as well as a trainer and a teacher trainer. Shoaib Hamid की नज़र में प्रोफेशनलिज्म क्या है? मोहसिन, जिसको लोग समझते हैं ना प्रोफेशनलिज्म के, लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन, लाइक बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, और ये वो सारी चीज़, आई बिलीव दिस कुड बी पार्ट ऑफ द बीइंग प्रोफेशनल, बट दिस इज नॉट व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज। प्रोफेशनलिज्म इज बीइंग ऑनेस्ट, और इंटेग्रिटी एक लफ्ज होता है कि आपने जो कहा है ना वो करके भी दिखाया। When someone is not watching, then still you are doing it, means you are a good integrity and professional. honesty, कि आपने अपने काम से, आपने कहा ना कि ये काम है ना मेरी ये जॉब है ना मोहसिन, तो चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, चाहे अपर मैनेजमेंट तक बात पहुंच रही है, रिपोर्टिंग हो रही है नहीं हो रही, आपने वो काम करना है। और एक बात बताऊं,
अपर मैनेजमेंट तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। हाँ। और ये अपर मैनेजमेंट ने नहीं, अपर मैनेज के थ्रू अल्लाह ताला ने नवाजना होता है आपको। हाँ। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी के अंदर कि यहाँ पे जो मैंने रातों को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक भी अगर मैंने अपनी जॉब को दिया है, true. ठीक है, तो वो फिर उसका अल्लाह ताला ने सिला भी दिया। True. ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब है बीइंग ऑनेस्ट विद योर जॉब। मोहसिन, बहुत अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना हमारा सबसे पहला क्या होता है कि कहीं से जुगाड़ निकल, कहीं से ये Shortcut बच जाए, का चक्कर है, कहीं से yes. शॉर्टकट, एंड देन पीपल कंप्लेन दैट हम सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो ऑनेस्टी अल्लाह ताला देख रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड देंगे। वो जो आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको नजर आ रहा है ना, वो आपको 10,000 अगर नजर आ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर ऑनेस्ट हैं और इंटेग्रिटी अगर आपकी है, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला इसका रिगार्ड देंगे और यही प्रोफेशनलिज्म है, इफ यू हैव द इंटेग्रिटी। Shoaib, last question. Especially, what will be your last words for those people, especially those who are actually coming for the like big cities for the studies for any purpose, specifically अपने आप को ग्रूम करने के लिए। साफ ज़रा इंसान जब जिंदगी में आगे बढ़ता है तो अपने आप को ग्रूम करने के लिए आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे? हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं वॉयला डेविस। मोहसिन, 40 इयर्स की एज में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्टार्ट की, एंड यू नो व्हाट, शी इज अ ब्लैक पर्सन। ठीक है, हॉलीवुड के अंदर ब्लैक पर्सन, वहाँ पे तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा है और हॉलीवुड में ब्लैक पर्सन को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। शी हैज़ अ कोट और दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट एंड दैट विल सम अप योर क्वेश्चन जो कि आपने किया है। वो ये कि इसको गौर से सुनिएगा कि nobody cares what you have or what you don't have. People care when you win. वाओ। सम अप, क्योंकि आप कहो कि मैं छोटे शहर से हूँ, मैं छोटे गांव से हूँ, nobody cares. आपकी एक टांग टूटी हुई है, आप रेस में नीचे, nobody cares आपकी एक टांग टूटी हुई है. People care when you win. And no matter how you do it, you have to do it. मैंने अपनी जिंदगी में ये बनाया है कि no excuses. मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, so what? I'm gonna make it. And मैं नहीं कह रहा कि I have made it, but alhamdulillah I've gotten better. And this is the mantra of my life के no matter what, no excuses, just do the work, Allah Ta'ala नवाजेंगे. Wow, thank you so much, Shoaib. Thank you Still, so much for having me. There is a lot of things we need to discuss, but still, I just make sure I will invite you in another podcast Part and we'll do. फिर हम दिल की और बातें लंबी करेंगे. Thank you so much. Thank you so much for having me. जी दोस्तों, आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, मोहलिज्म की बातें आपको कैसी लगी, आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगली पॉडकास्ट में आप किसको एज ए गेस्ट देखना चाहते हैं, प्लस किस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, वो भी आपने ज़रूर बताना है। तब तक के लिए मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।